मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हम इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर काम करेंगे। ये है हमारे x प्लस वाई स्क्वायर यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि x के स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई के स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर x के स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई के स्क्वायर, और x के 2 माइनस वाई के 2 का फॉर्मूला बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ x प्लस वाई और x माइनस वाई से। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीज़न फॉर योर आंसर। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, और जो पॉलिनोमियल है या नहीं है क्या वो वन वेरिएबल वाला है या नहीं, ये भी हमें बताना है। तो शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल एक चेन होती है जो टर्म्स को आपस में जोड़ के रखती है, तो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। जैसे कि ये 4x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो ये एक चेन है। अगर मैं इसको किसी को अलग कर दूंगी तो ये आपस में चेन कनेक्टेड नहीं होगी, तो ये पॉलिनोमियल के रूप में काम नहीं करेगी। तो शुरू करते हैं। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये यस पॉलिनोमियल तो है। अब वेरिएबल्स होते क्या हैं? वेरिएबल होते हैं ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जब वो मैथ में एक अपनी जगह ले लेते हैं या मैथ में यूज़ होने लग जाते हैं तो उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? एक ही वेरिएबल है, तो यस वन वेरिएबल भी है। ठीक है, अगला है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। तो वाई स्क्वायर जो है ये एक पॉलिनोमियल तो है, चेन से रिलेटेड तो है। मान लो इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं, अगर मैं 0x ले लेती हूँ तो ये एक वेरिएबल के फॉर्म में आएगा, एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में आएगा, पॉलिनोमियल के फॉर्म में आएगा। तो पॉलिनोमियल तो ये है और वन वेरिएबल भी है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ y ही यूज़ हो रहा है और कुछ यूज़ हो ही नहीं रहा। अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करती हूँ, अगर मैं थर्ड पोर्शन की बात करती हूँ, थर्ड पोर्शन में क्या कहता है? 3 पावर रूट 2 प्लस t अंडर रूट 2। पहली चीज़ तो देखो, हमें वेरिएबल्स तो दिख रहा है लेकिन क्या दिख रहा है? अंडर रूट है, और जो भी कोई वैल्यू अंडर रूट होती है अगर उसके फैक्टर नहीं बनते तो वो अपने आप में हाफ हो जाती है। तो पहली बात तो ये होल नंबर है ही नहीं क्योंकि वो अपने आप में हाफ है, तो ये ना ही ये पॉलिनोमियल है। और जब ये पॉलिनोमियल है ही नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है कि ये वन वेरिएबल है भी या नहीं है। फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पोर्शन है y प्लस 2y। अब देखो यहाँ पे y पावरफुल है, इसकी पावर है 1 और 2 अपॉन में y। अब 2 अपॉन में y अगर आपने मेरे 1.5 एक्सरसाइज को आपने देखा है तो उसमें मैंने बताया है जब भी कोई पावर 1 अपॉन में ऐसा कुछ करके होती है तो यानी कि उसकी पावर क्या होती है? माइनस में। यहाँ पे इसको कॉमन करने के लिए अगर मैं इसको कॉमन करूँगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1। तो इसको अगर मैं इससे डिवाइड करती हूँ एलसीएम लेके तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली माइनस में चली जाएगी। पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो ये अपने आप में पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल नहीं है। और पॉलिनोमियल है, और फिर क्या फ़र्क पड़ता है? पॉलिनोमियल ही नहीं तो वन वेरिएबल है या नहीं, सेम बन। और बात करते हैं अगर हम इसके पोर्शन में क्या कह रहे हैं, क्योंकि कभी भी नेगेटिव चीज़ें जो हैं उसमें नहीं होती है। बात करते हैं x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 है। देखो ये चेन तो है भैया, देखो एक दूसरे से कनेक्टेड है, चेन तो है। पॉलिनोमियल तो ये है, पॉलिनोमियल तो ये है, बट जो पॉलिनोमियल तो है लेकिन इसकी अगर मैं बात करूं वेरिएबल्स की तो वेरिएबल एक नहीं है, तो नॉट वन वेरिएबल। इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, तो ये एक वेरिएबल नहीं है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, चैप्टर के 2 की तरफ बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 क्लास 9 के। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
अब कोफिशिएंट क्या होता है, किसी के भी साथ में अगर कोई चीज़ रहे उसको कोफिशिएंट कहते हैं। एग्जाम्पल, ये वाइट बोर्ड मार्कर है, अगर ये एक पेन के साथ रखा हुआ है तो पेन का कोफिशिएंट क्या हुआ, वाइट बोर्ड मार्कर। ऐसे ही ये इक्वेशन है, इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, हमें किसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, एक्स की स्क्वायर, ना ही ये एक्स का पूछ रहा है ना ही ये कांस्टेंट वैल्यू का पूछ रहा है। तो हमारा कोफिशिएंट किसका पूछ रहा है, एक्स की स्क्वायर का, और एक्स की स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम उसको 1 लेट कर सकते हैं। और इसको जब भी हम कोफिशिएंट इसको लिखेंगे तो हमेशा साइन उनके साथ ऐड होके चलेंगे। तो आंसर क्या हुआ, +1, या आप इसको नॉर्मली 1 भी लिख सकते हो। तो x2 का कोफिशिएंट क्या है, 1। सॉरी, बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। 2 माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स की स्क्वायर का -1। ऐसे एक्स की स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, π/2। ऐसे ही फोर्थ पोर्शन में इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, इसका देखो एक्स की स्क्वायर तो है ही नहीं, जब एक्स की कोई स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी क्या होगा, 0। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ आया होगा। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द बायनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक बायनोमियल होता क्या है, बायनोमियल होता है जिसकी 2 डिजिट हो, जिसमें 2 डिजिट। एग्जाम्पल, मान लो 4x + 7 है, मान लो 8x की स्क्वायर + 9 है, कुछ भी ऐसा जिसमें 2 डिजिट हो, 1 2 1 2, तो वो हमारा क्या होता है, बायनोमियल। और अगर मैं बात करती हूँ मोनोमियल की, मोनोमियल क्या होता है जिसमें इंडिविजुअल डिग्री होती है, इंडिविजुअल नंबर होता है, तो वो क्या होता है हमारा, मान लो 100 है, तो ये क्या हो गया, ये y है, तो ये क्या हो गया हमारा 100। लेकिन इन्होंने क्या कहा, डिग्री। मोनोमियल क्या होता है, एक डिजिट कोई भी ऐसा। तो शुरू करते हैं। जब भी हम बात करते हैं किसी भी बायनोमियल्स नंबर की, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने हमसे क्या कहा है, मुझे बायनोमियल चाहिए, मान लो, लेकिन उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होना, डिग्री की जब भी बात होती है तो वहाँ पे हाईएस्ट डिग्री देखी जाती है। तो मान लो मैं ले लेती हूँ एक्स की स्क्वायर और एक्स की पावर 35, तो मेरे लिए ये हो गया बायनोमियल, 2 डिजिट भी है और पावर हाईएस्ट किसकी, डिग्री कितनी है, 35। फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट। और मोनोमियल कह रहे हैं जिसकी डिग्री 100 हो। ज़रूरी नहीं है मुझे एक्स वेरिएबल लेना है, वाई लेना है या जेड लेना है, ज़रूरी नहीं है। आप ए से लेकर जेड तक कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट जो वेरिएबल का रूप लेता है मैथ में आके, आप उसको ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, वाई की पावर कितनी हो गई, 100। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब ये क्या कह रहे हैं, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलोमियल। अभी मैंने बताया ना पीछे, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, डिग्री। जब भी हम बात करते हैं डिग्री इसकी, तो हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, 5x की क्यूब, 4x की स्क्वायर, 7x। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 3। 4 माइनस y की स्क्वायर, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई, 2। इसमें कोई है ही नहीं, 0। और इसकी 5t की पावर कितनी है, 1, तो हम 1 लिख देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो देखो लीनियर क्या होता है, लीनियर होती है जिसकी पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक होता है जिसकी पावर 2 होती है, और क्यूबिक होता है जिसकी पावर 3 होती है। तो इसकी पावर क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, क्वाड्रेटिक। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3, ये क्या हो गया, क्यूबिक। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, किसी भी वेरिएबल की, वेरिएबल पे ही पावर लगती है किसी भी नंबर पे, तब अगर लगती है तो वो उस नंबर का उतना ही मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसकी पावर क्या है, 1, तो इसकी क्या हो गई, लीनियर। इसकी बोलो लीनियर, वेरी गुड। इसकी 2 है तो क्या हो गई, क्वाड्रेटिक। इसकी 3 है तो क्यूबिक। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आई होगी। बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 2.2 की तरफ, और उसका लिंक मैं इसी
वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से लिंक देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किए वो लोग भी आप सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज में। बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर।